खून की नदी और ब्लीडिंग गोडेस और हजारों रहस्य। कुछ ऐसी है ये कहानी। लोग कहते हैं कि भारत में पीरियड्स को एक टैबू की तरह देखा जाता है, पर जिस भारत को मैं जानता हूँ वो भारत अलग है। मेरे भारत में औरतों को पूजा जाता है और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, इसके साक्षात प्रूफ भी हैं। कामाख्या देवी मंदिर, क्या आपने ये नाम कभी सुना है? आज आपको हम लेके चलेंगे एक ऐसे मंदिर की कहानी में जहाँ देवी स्वयं अपने शक्ति का प्रदर्शन करती है। ये है कामाख्या देवी का मंदिर, जो गुवाहाटी असम में स्थित है। यहाँ देवी के रूप में पृथ्वी स्वयं प्रकट होती है। ये मंदिर चमत्कार, शक्ति और रहस्यों का एक अलग प्रमाण है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। जहाँ एक तरफ देश में लड़कियों को पीरियड्स के समय रसोई से, मंदिर से और कई बार घर के लोगों से भी दूर रखा जाता है। सोने के लिए बिस्तर और खाने के लिए अलग बर्तन दिए जाते हैं। वहीं असम के कामाख्या देवी मंदिर में देवी की दिव्य योनि को पूजा जाता है। और ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ कोई भव्य और सुंदर मूर्ति नहीं है, यहाँ देवी की योनि की पूजा होती है। ये मंदिर सती माँ के 51 शक्ति पीठों में से एक है। आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि ये शक्तिपीठ क्या है और ये कैसे बने। माता सती, जो भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थी और दिन रात शिव की भक्ति में लीन रहती थी और शिव जी को पाने के लिए तप भी करती थी। एक दिन उनकी भक्ति को देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। पर जो माता सती के पिता थे राजा दक्ष, उन्हें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था, क्योंकि जहाँ एक तरफ सती महलों की राजकुमारी थी, वहीं दूसरी तरफ महाकाल शमशानपति। तो राजा दक्ष नहीं चाहते थे कि ये शादी हो और इसलिए उन्होंने माता सती को बहुत समझाया कि वो महादेव से शादी ना करें, लेकिन वो नहीं मानी और महादेव से शादी कर कैलाश पर जाकर रहने लगी। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल हवन का आयोजन किया और सारे देवों को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपनी बेटी सती और उनके पति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। ये अपमान सती से सहन नहीं हुआ। सती ने शिव से कहा कि वो अपने पिता के हवन में जाने का मन बना चुकी है। भगवान शिव ने सती को ये कहकर रोका कि बिना आमंत्रित के जाना उचित नहीं होगा, लेकिन सती अपनी बात पर अडिग रही और हवन में पहुंच गई। जब सती हवन स्थल पर पहुंची तो राजा दक्ष ने उनका अपमान किया और भगवान शिव के विरुद्ध कठोर शब्दों का प्रयोग किया। ये सब सुनकर सती क्रोधित हो गई और अपने आप को हवन की अग्नि में समर्पित कर दिया। और जब ये बात भगवान शिव को पता लगी कि माता सती ने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया है, तब भगवान शिव का क्रोध प्रकट हो गया और हवन वाली जगह पर जाकर सब कुछ विनाश कर दिया और वहां से माता सती को उठाकर चले गए। भगवान शिव का क्रोधित रूप देखकर सभी ने विष्णु भगवान से मदद मांगी, तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्कर से माता सती के 51 टुकड़े कर दिए और वो 51 टुकड़े धरती के अलग अलग हिस्सों पर जाकर गिर गए, जिसमें से माता सती की योनि वाला हिस्सा असम में आकर गिरा। इसलिए ये जगह 51 शक्ति पीठों में से एक है, जिसे कामाख्या देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। कामाख्या देवी मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। कहते हैं कि ये मंदिर 8th सेंचुरी में बनाया गया था और आज भी यहाँ पर हर दिन ढेरों भक्तों की भीड़ दर्शन करने आती है। यहाँ किसी मूर्ति का ना होना और योनि का पूजन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइकिल ऑफ लाइफ, बर्थ एंड रीजनरेशन। हर साल कामाख्या देवी मंदिर में अंबुबाची मेला लगता है, जो हर साल जून महीने में मनाया जाता है। ये मेला देवी कामाख्या के रिचुअल यानी मेंस्ट्रुएशन पीरियड को मनाने के लिए होता है। ये त्योहार 4 दिन तक चलता है और इस दौरान मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं, क्योंकि देवी कामाख्या को विश्राम दिया जाता है। मंदिर के पंडित और भक्त लोग मानते हैं कि इस दौरान देवी अपनी शक्तियों को पुनर्जीवित करती है। जून के महीने में 3 दिन मंदिर के पास की पहाड़ी से निकलती ब्रह्मपुत्री नदी का पानी लाल हो जाता है। साइंटिफिकली इस बात पे बहुत डिबेट्स होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नदी का पानी इसलिए लाल हो जाता है क्योंकि वहाँ की मिट्टी में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। मॉनसून के महीने में सेडिमेंटेशन प्रोसेस और एक अलग तरीके की एल्गी की प्रोसेस में ये पानी लाल हो जाता है। पर फिर सवाल ये भी है कि आयरन की क्वांटिटी एक साल में 3 दिन के लिए ही ज्यादा क्यों हो जाती है? दिस क्वेश्चन इज स्टिल अनआंसर्ड। 4 दिन के बाद 5वें दिन को मंदिर के दरवाजे दोबारा खोल दिए जाते हैं, जिसे निवृत्ति कहा जाता है। इस दिन को मंदिर के दर्शन के लिए लाखों भक्त गुवाहाटी आते हैं। माना जाता है कि हर साल जून के 3 दिन देवी माँ की मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि मासिक धर्म के 3 दिन होते हैं और इसलिए मंदिर के पास की नदी का पानी लाल हो जाता है। अंबुबाची मेले के दौरान पूरे गुवाहाटी शहर में एक अलग ही उत्साह और उमंग देखा जाता है। साधु संत, तांत्रिक और अनेक भक्त यहाँ इकट्ठा होते हैं। ये एक समय होता है जब लोगों को अपने धार्मिक विश्वास और साधना को मजबूत करने का मौका मिलता है। अब बहस करने वाले लोगों का तो कोई इलाज नहीं है। लोगों का कहना तो ये भी है कि मंदिर के पुजारी नदी में लाल रंग का सिंदूर मिला देते हैं
ताकि इसका पानी लाल हो जाए। चलो हम ये भी मान लेते हैं कि ये बात सच है, पर एक बार अंदाजा लगाकर तो देखो कि ब्रह्मपुत्र नदी जिसका पानी कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, उसे लाल रंग करने के लिए कितना सिंदूर डालना पड़ेगा और क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। खैर जो भी हो, हर साल मंदिर खुलने के बाद अंबुबाची मेला लगता ही लगता है, जो कि किसी त्योहार से कम नहीं होता है। ये मंदिर अपने रहस्यों के लिए ही नहीं, एक और चीज़ के लिए भी फेमस है, और वो है यहाँ तंत्र विद्या। तंत्र एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है जिसमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश की जाती है थ्रू वेरियस प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन, डिफरेंट रिचुअल्स एंड सिंबॉलिक प्रैक्टिसेस। अंबुबाची मेला के दौरान कामाख्या मंदिर तांत्रिक क्रियाओं का प्रमुख केंद्र बन जाता है। साधु, सन्यासी और तांत्रिक अपनी साधना को विकसित करने के लिए यहाँ आते हैं। ये समय ऐसा होता है जब तंत्र साधक अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कई तांत्रिक आते हैं जो अपनी क्रियाओं से देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर के चारों ओर तंत्र विद्या की एक विशेष ऊर्जा महसूस की जा सकती है। तांत्रिक क्रियाओं में मंत्र उच्चारण, यंत्र पूजन और हवन प्रमुख होता है। मंदिर के अंदर कुछ विशेष स्थलों पर तंत्र साधक अपनी साधना करते हैं। यह स्थल को गुप्त रखा जाता है और यहाँ पर सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। आज भी हम सब लोग बहुत बार सोचते हैं कि क्या भगवान सच में होते हैं, क्या जिसकी हम पूजा करते हैं वो सिर्फ पत्थर ही नहीं, एक शक्ति है। एक बार अपने आसपास चारों तरफ देखो और सोचो, क्या बिना शक्ति के ये सब कुछ पॉसिबल है। कामाख्या देवी जैसे सैकड़ों मंदिर हैं हमारे देश में जहां साइंस ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। रिसर्चर्स को आज तक जिन चीजों के जवाब नहीं मिल पाए हैं और किसी के भी पल्ले कुछ नहीं पड़ा, इसे चमत्कार के सिवा आप क्या बोलेंगे। कामाख्या मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। इस मंदिर की कहानी और उससे जुड़े रहस्य आज भी हमें आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, कभी मौका मिले तो इस अद्भुत मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएं। सो थैंक यू सो मच इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम।